अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कॉलोनी में वो कौन सी मिस्टेक है जो कि हम करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा कि उन मिस्टेक को नहीं दोहराना चाहिए और कैसे हम अपने बर्ड्स को नुकसान से बचा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कॉलोनी में बर्ड्स रखने के कुछ फायदे भी होते हैं। उनका दाना पानी चेंज करना आसान होता है, उनकी सफाई भी बहुत आसान होती है, बहुत ही कम वक्त दरकार होता है कॉलोनी के लिए। मगर इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहली मिस्टेक यह है कि कॉलोनी की सेटिंग, यानी कि उनके अंदर मटकियां या बॉक्सेस लगाना। कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि वो मटकियों को एक ही साइड पे एक दूसरे के करीब लगा देते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे एक गलत तरीका है। मटकियों को अगर आप एक दूसरे के करीब लगाएंगे या एक ही साइड पे लगाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि तमाम बर्ड्स एक ही साइड पे जाना शुरू कर देंगे। जब वो मटकियों को चूज करेंगे और एक दूसरे के करीब जाएंगे तो उनमें उनकी लड़ाइयाँ होंगी। फीमेल का काम ये होता है कि वो मटकी चूज करती है और उसमें एग्स ले करती है, मगर जिस वक्त वो मटकी चूज कर रही होती है उसी टाइम वही मटकी अगर किसी दूसरे बर्ड्स को पसंद हो तो इनकी आपस में लड़ाई होती है। कॉलोनी में लड़ाई का सबसे बड़ा रीजन मटकियों को चूज करने का है। इसलिए आपको चाहिए कि आप कॉलोनी के हर तरफ मटकियां लगाएं। हर मटकी के दरमियान कम से कम 1 फुट से 1.5 फुट का फासला जरूर रखें, और अगर आपकी कॉलोनी बड़ी है तो 2 फुट का फासला रखें। मटकियों के दरमियान जितना फासला होगा उतना ही आपके बर्ड्स को फायदा होगा, इसमें लड़ाई के चांसेस कम होंगे। दूसरी गलती ये होती है कि जब कभी भी बर्ड्स आपस में लड़ रहे हों और आप उन बर्ड्स को इग्नोर कर दें, यानी कि अगर उनको आप अलग नहीं करते तो वो लड़ाई ज्यादा हो जाती है। जब कभी भी बर्ड्स के दरमियान लड़ाई शुरू होती है, जिन बर्ड्स के साथ अंडे या बच्चे हैं तो आप उन्हें छोड़ दें, और जिन बर्ड्स के साथ बच्चे ना हो आप उस पूरे के पूरे पेयर को हटा के किसी दूसरे केज में शिफ्ट कर दें। इससे उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगर आप उन बर्ड्स को उसी कॉलोनी केज के अंदर छोड़ देते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाज़ोकात आपके बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं, या बाज़ोकात ऐसा भी होता है कि ये खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिससे आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कभी भी बर्ड्स की लड़ाई को इग्नोर ना करें। तीसरा मिस्टेक यह है कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान आप नए बर्ड्स लाके उसे अपने केज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब कभी भी आप नए बर्ड्स लेके आए, आप कभी भी उनको ब्रीडिंग सीजन के दौरान इंट्रोड्यूस ना कराएं। उन्हें कभी भी केज के अंदर उस वक्त ना छोड़ें जब तक आपका ब्रीडिंग सीजन ऑफ ना हुआ हो। अगर आपकी मजबूरी हो, किसी भी वजह से आप नया बर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो उसके तरीकेकार ऑलरेडी, क्योंकि जब कभी भी आप नए बर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने केज के अंदर उसे छोड़ते हैं तो उसके अंदर लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती है। जो पुराने बर्ड्स होते हैं वो उसे मारना शुरू कर देते हैं और बाज़ोकात उसकी मौत भी लाहक हो जाती है। अगर उसकी मौत लाहक नहीं होती, उस बेचारे को इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो पेयर बनाना ही छोड़ देता है, वो किसी एक कोने में सबसे डर के बैठा होता है। चौथी गलती ये होती है कि जब कभी भी हम बर्ड्स कहीं से लेके आते हैं तो हम उसे वैक्सीनेशन किए बगैर ही अपने केज में छोड़ देते हैं। बाज़ोकात ऐसा होता है कि बर्ड्स बज़ाहिर आपको सही दिख रहा होता है, मगर जहां से आप उसे लेके आते हैं हो सकता है कि उस केज में या उस कॉलोनी में कुछ ऐसी बीमारी हो जो कि उस बर्ड्स के साथ शिफ्ट होके आपके बर्ड्स में आ जाए। इसलिए जब कभी भी आप कोई नया बर्ड्स लेके आते हैं, ख्वाह वो आप शॉप से लेके आए या किसी की कॉलोनी से लेके आए, तो उसे अपने बर्ड्स के केज में कभी भी इंट्रोड्यूस ना करवाएं। सबसे पहले उसकी वैक्सीनेशन करें, उसे कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तक अलग रखें और उसके बाद उसे केज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं। वैक्सीनेशन का तरीका ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पे विजिट करके देख सकते हैं। पांचवी गलती यह है कि जब कभी भी हम ब्रीडिंग सीजन ऑफ होने से पहले कुछ बर्ड्स की मटकियां हटा देते हैं जिनके साथ अंडे या बच्चे नहीं होते, तो उन बर्ड्स को भी उसी केज के अंदर छोड़ देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। जब कभी भी आप बॉक्सेस और मटकियां हटा दें तो उन बर्ड्स को आप कोशिश करें कि अलग कर दें। अगर दूसरे बर्ड्स के साथ बच्चे या मटकियां होंगी तो ये वाले बर्ड्स उन्हें डिस्टर्ब करेंगे और उनकी मटकियों पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से बाज़ोकात बर्ड्स अपने अंडे भी फेंक देते हैं, या फिर दूसरे बर्ड्स उनके अंडे फेंक देते हैं और या फिर उनके बच्चों को मार देते हैं। तो इसलिए जब कभी भी आप किसी पेयर को रेस्ट देते हैं तो आप उसे इस केज से अलग कर दें, उसे कॉलोनी के अंदर ना छोड़ें। गलती नंबर 6 ये है कि जब कभी भी बच्चे सेल्फ होते हैं तो हम उन्हें उसी केज के अंदर छोड़ते रहते हैं, जो कि गलत तरीका है। जब कभी भी बच्चे सेल्फ हो जाएं तो आपको चाहिए उनको अलग कर दें और उनकी आपस में पेयरिंग ना करें। अगर आप उन्हें कॉलोनी के अंदर ही छोड़ते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि बहन और भाई के आपस में ही पेयर लग जाता है, यानी कि एक ही पेयर के बच्चे आपस में पेयर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लाइन कमजोर होती है और कुछ अरसे के बाद आपके बर्ड्स की ब्लड लाइन इतनी कमजोर हो जाती है कि उनके अंदर कुव्वत मुदाफियत खत्म हो जाती है और थोड़ी सी सर्दी या गर्मी का मौसम आने की वजह से वो बर्ड्स उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए कोशिश किया करें कि कभी भी एक ही पेयर के बच्चों को आपस में पेयर ना लगाया करें। सातवीं गलती यह है कि जब कभी भी हमारे बर्ड्स कॉलोनी के अंदर होते हैं तो हम उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं करते। अगर उनमें कोई बर्ड्स बीमार हो तो हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कॉलोनी की सफाई ज़्यादा नहीं करते, जिसकी वजह से जब बर्ड्स ड्रॉपिंग करते हैं और उनमें किसी बर्ड्स को अगर लूज मोशन हो, तो एक तो हमें पता नहीं लगता कि इस कॉलोनी के अंदर किसी बर्ड्स को लूज मोशन है, और दूसरा ये कि अगर किसी बर्ड्स को लूज मोशन हो, उसके ड्रॉपिंग से हमें पता भी लग जाए कि किसी बर्ड्स को लूज मोशन है, तो बर्ड्स ज्यादा होने की वजह से हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि किस बर्ड्स को लूज मोशन लगे हुए हैं। इसलिए हम अपने बर्ड्स की अर्ली स्टेज में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जब कभी भी कोई बर्ड्स बीमार हो तो आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स का बगौर मुशाहिदा किया करें और आप देखा करें कि आपके कौन से बर्ड्स को लूज मोशन है या कौन से बर्ड्स को कोई बीमारी है। उनके अर्ली स्टेज में ही उनकी ट्रीटमेंट कर दिया करें ताकि बाकी बर्ड्स उससे बचे रहें। और इसके अलावा ये कि जब कभी भी कोई बर्ड्स कॉलोनी के अंदर बीमार होता है तो आपको चाहिए कि सबसे पहले उस बर्ड्स को बाकी बर्ड्स से अलग कर दें, उसे कभी भी बीमार हालत में कॉलोनी के अंदर ना छोड़ें। इससे बाकी बर्ड्स को भी ये बीमारी ट्रांसफर हो सकती है और एक बर्ड्स की वजह से आपके बाकी बर्ड्स भी बीमार होकर मर सकते हैं। आठवां रीजन ये कि कई दोस्तों के केजेस में मैंने देखा है जिन्होंने अपने बर्ड्स की कॉलोनियों में झूले लगाए होते हैं या उन्होंने स्टिक को किसी ऐसी चीज के साथ लगाया होता है कि जब बर्ड्स उसके ऊपर बैठते हैं तो वो झूल रहे होते हैं, जो कि गलत तरीका है। अनफर्टाइल अंडों का एक रीजन ये भी है कि जब बर्ड्स किसी किस्म के झूले के ऊपर क्रॉस करने लगते हैं या किसी स्टिक के ऊपर क्रॉस करने लगते हैं और वो हिल रहा हो तो क्रॉस प्रॉपरली नहीं होता, जिसकी वजह से अनफर्टाइल अंडे आते हैं। इसलिए आप हमेशा कोशिश किया करें कि जो भी स्टिक लगाएं उसे प्रॉपरली टाइट करके लगाएं ताकि वो किसी किस्म की हरकत ना करे। नवीं गलती यह है कि हम बर्ड्स की केज में एक दूसरे के साथ जोड़ के स्टिकें लगाते हैं, जो कि गलत है। आपको चाहिए कि आप बर्ड्स के केज में ऐसी किस्म की स्टिकें लगाएं जहां बर्ड्स एक स्टिक से दूसरी स्टिक में जाने के लिए कुछ ना कुछ परवाज कर सके। अगर ये स्टिकें तमाम एक दूसरे के करीब हों तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद आपके बर्ड्स फ्लाइंग करना छोड़ देंगे। बाज बर्ड्स को चर्बी हो जाएगी और बाज बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लाइंग नहीं कर पाते। इसलिए आप कोशिश करें कि एक स्टिक एक सिरे में हो तो दूसरी स्टिक दूसरे सिरे में हो ताकि बर्ड्स फ्लाइंग करके एक स्टिक से दूसरे स्टिक में जाते आते रहें। 10वीं गलती यह है कि जो स्टिक हम लगाते हैं उसे जमीन के करीब लगा दें या फिर जो सीड के बर्तन हम रखते हैं उसे स्टिक के करीब लगा दें, यानी कि हाइट पे अगर हम उनकी खुराक रखते हैं। आपको चाहिए कि आप बर्ड्स के केज में स्टिकें जितना पॉसिबल हो ऊपर लगाएं और खुराक को आप जमीन के ऊपर रखें ताकि बर्ड्स खुराक खाने के लिए नीचे उतरें और उन्हें प्रवास करने का मौका मिले। ये तो थी कॉलोनी के अंदर 10 मिस्टेक्स जो कि लोग दोहराते रहते हैं, जिससे उन्हें नुकसान भी होता है। अगर आप अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इन गलतियों को अच्छे तरीके से नोट करें और अगर आपकी कॉलोनी के अंदर ये गलतियां हो तो इसे सुधारें ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।